आई एम ऑल्सो वेल चार्ज नाउ। अगर मान लो रस्सियों के दो स्ट्रैंड्स को आप एक दूसरे के आसपास इंटरवाइन करते हो अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, द पिक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये इनको अगर हम ग्रूव्स बोलें, सो ऑल द ग्रूव्स, GROOVES, सारी ग्रूव्स, सारी दरारें इक्वल साइज की हैं। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता है। डीएनए में द पॉलीपेप्टाइड चेन, द डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, ये जो होता है, so that is, I'm going to speak this word and I'm going to explain it also. They are offset from OFFSECSET. They are offset. The backbone, deoxyribose phosphate backbone are slightly offset from each other. ठीक है, यहाँ बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के अराउंड है। अब मेरा हैंड मूवमेंट है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो दे आर स्लाइटली ऑफसेट फ्रॉम ईच अदर। इसको अपने आप विजुअलाइज कीजिए अपने आप। तो with the result that the grooves which are created are not of equal size. The grooves are never of equal size. तो ये थोड़ी सी, कुछ grooves थोड़ी बड़ी होती हैं, they are called major grooves. Some are smaller in size, they are called minor grooves simply because they are offset from each other. All right. उसके बाद कुछ मैथमेटिकल कुछ है, तो इसको आप देख लेना। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेसेस इज, इसके और इसके बेस पेयर है ना, जैसे इधर देखते हैं जरा, इधर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है, इट इज 3.4 नैनोमीटर। ऑल राइट। और एक टर्न ऑफ द हेलिक्स के अंदर 10 बेसिस होते हैं, तो कितना ही हो गया एक हेलिक्स का? हेलिक्स पर टर्न कितना हो गया? 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है। तो ये शारगाफ रूल भी मैंने आपको थोड़ा सा छोड़ दिया था, A + G = T + C। ओके, तो ये चलो ठीक है, हमारा ये सारा हो गया। ऑपोजिट पोलैरिटी, कॉम्प्लीमेंटरिटी, और एक ये जाने से, इसको बाइंड अप करने से पहले एक बात बोल दूं कि ये जो डीएनए, दिस इज द लार्जेस्ट नोन बायोलॉजिकल पॉलीमर, largest biological polymer known. There are several million base pairs, several millions and millions of base pairs are present in a single DNA. अब हम बड़ी तेजी से, ह्यूमन में जैसे होता है 3.9 बिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमन। ओके, ई कोलाई में 4.7 है, ईस्ट में 4 to 5 times more than E. coli. So इस तरह से ये मैंने लिखा था, ये ह्यूमंस में है। So ये फ्रेज मुझे थोड़ा अच्छा लगा। Smallest of DNA is very large and the large ones are gigantic. Giant X मैंने लिखा है, but this gigantic, चलो ठीक है। अब एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डीएनए की। डीएनए डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, गोइंग अगेंस्ट द नेचर। तो क्या है, नेचुरल जो कॉन्फर्मेशन है, जो डबल हेलिक्स है, तो वो कॉन्फर्मेशन अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो उससे ये हो जाएगा। हाँ, मैं ना अभी आपको आधे घंटे तक फोन करता हूँ, मैं क्लास ले रहा था, ठीक है? ओके, चलो। ये ना हेमा मालिनी ना फोन करती रहती है, चलो एनीवे, तो चलो ठीक है। डीनेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन जैसे आपने प्रोटीन्स के अंदर देखा था, प्रोटीन्स के अंदर क्या था, अगर आप हीट करो तो उसकी नेटिव कॉन्फर्मेशन, नेटिव स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, ये बॉन्ड्स वगैरह ने होल्ड किया हुआ है, और अगर मान लो ये बॉन्ड्स टूट जाए, ये वाले, तो द डुप्लेक्स will be converted to two single chains.
So that is called denaturation. Duplex, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट हो जाएंगे, डुप्लेक्स विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल चेन्स। तो इसके अंदर बड़ी तेजी से आप नोट कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेल्टिंग। समथिंग लाइक जैसे जिप होती है, तो जिप को आप खोलते हो, तो जिप को अगर आप खोलते हो तो आपने देखा है कि इनिशियली थोड़ा सा स्लो होता है, देन इट गोज वेरी फास्ट। उसी तरह से डीएनए में अगर सेपरेशन होता है, शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आई होप यू आर एबल टू हियर, मेरा कंप्यूटर को शो कर रहा है, चलो एनीवे। सो दिस ऑकर्स विद इन अ वेरी नैरो रेंज, ठीक है। जितना भी डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, शुरुआत होती है और एंड होता है विद इन अ वेरी वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, so that is also called melting of DNA. और melting से the following properties are altered. Number one, viscosity increase हो जाती है, और UV absorbance, ultraviolet absorbance, ये डुप्लेक्स की 260 पर होती है, it rises by about 37%. और विस्कोसिटी क्यों इंक्रीज होती है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आंसर कर सकता है तो इसको आप थोड़ा देख लेना। और चलो बता ही देते हैं, डुप्लेक्स स्ट्रक्चर इज वेल ऑर्गेनाइज, लेकिन अगर सिंगल कॉइल हो जाए तो वो थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो जाती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, सुपर कॉइलिंग। ये जो कोलाई वगैरह का जो डीएनए होता है, दैट इज सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, देयर इज सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लो आपने जैसे टेलीफोन कॉर्ड देखा है, यू पीपल आर यूजिंग मोबाइल, लेकिन जो लैंडलाइन की जो टेलीफोन की वायर होती है, तो कई बारी होता है ना, आप देखो उसको, अगर आप उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना उसको अनवाइंड करना पड़ता है, अदरवाइज वो धीरे धीरे वाइंड होती जाती है। तो वो जो टेलीफोन की जो कॉइल होती है, दैट फोल्ड्स ऑन टू इटसेल्फ, दैट इज समथिंग कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। ऐसे ही अगर मान लो आप रस्सी का एक स्टैंड लो, उसको 5, 6, 7, 8 टर्न दे दो, राइट टर्न दे दो, एंड देन यू जॉइन द एंड एंड ट्राई टू मेक अ सर्कल। आप देखोगे वो सर्कल नहीं बनेगा, दैट सर्कल विल ट्विस्ट ऑन टू इटसेल्फ। ओके, आई एम रिपीटिंग, रस्सी को अगर लो उसके एंड ज्वाइन कर दो तो सर्कल बन जाएगा, लेकिन उसी रस्सी को अगर आप स्टैंड को 8-10 टर्न देकर, राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न देकर अगर एंड ज्वाइन करो, it will not be forming a perfect circle, it will be twisting onto itself. So that is called super coiling. तो सुपर कॉइलिंग का आप एक वर्ड नोट कर दीजिए, बिकॉज स्ट्रेन्ड टॉर्शनली, टॉर्शन होता है ना, उससे टॉर्शनली, स्ट्रेन्ड टॉर्शनली, and the enzymes which cause the supercoiling, they are called topoisomerases. इसका आप जब रेप्लिकेशन करेंगे तो उसका आपको सिग्निफिकेंस पता लगेगी। एट द मोमेंट आई वाइंड अप, आई स्टॉप इट जस्ट बाय सेइंग that there may be overbinding, there may be underbinding. So take down if you want here, रहने दो। Linear DNA is unwound several times before it is linked into a circle. The resulting circle is strained torsionally, and as a result, it will supercoil on its own axis, much as the telephone wire does. ठीक है, so that is supercoiling. और साइज ऑफ द डीएनए मैंने अभी आपको बताया था, 3.9 10 रेज़ टू द पावर 9, 3.9 बिलियन बेस पेयर, ये एक डीएनए है। तो आपके पास कितने हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम हैज गॉट अ डीएनए, इतना ही बड़ा, थोड़ा बहुत ज्यादा कम, एंड देन आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ जाता है। और ये डीएनए
अभी हम देखने वाले हैं, इट इज काउंटर लेंथ. इफ यू स्ट्रेच आउट अ डीएनए विद इन अ सेल, इसकी लेंथ हो जाती है 130 सेंटीमीटर. आई एम सॉरी, 3.9 बिलियन बेस पेयर्स वो टोटल हमारा डीएनए है, which is distributed in 23 chromosomes in the haploid genome. तो आप देख लीजिए, अगर डीएनए इसको स्ट्रेच आउट किया 130 सेंटीमीटर, ये एक सेल के अंदर है. एंड और सेल का साइज कितना होता है आर्मस्ट्रॉन्ग्स में, बहुत बहुत कम. सो सच ए लॉन्ग सेंटीमीटर वाला डीएनए इतने छोटे सेल में कैसे समा जाता है? इसका रीजन होता है पैकेजिंग ऑपरेशन. डीएनए इज पैकेज, बड़ा ज्यादा पैकेजिंग होती है, तो इसके स्टेप्स होते हैं कुछ. एक स्टेप इसका ये होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. तो ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूं. देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स. डीएनए इज वाउंड अराउंड देम. So this is called, the whole structure is called nucleosome. So histone octamer, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स और डीएनए उसके अराउंड डबल टर्न लेता है. एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. दिस इज, जहां भी लिखा है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, डीएनए इज बाउंड अराउंड अ न्यूक्लियोसोम. ऑलराइट. तो इस तरह से डीएनए ये कॉन्डेंस हो जाता है. आप जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत लंबा धागा है, उसको आप बीच बीच में बाइंड करते रहिए तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी. देन these nucleosomes are in the second step. They are arranged in a helical fashion, helical or the solenoid fashion. This is step 2. Step 3 के अंदर ये जो सारे के सारे ये है ना, this is called 30 nm fiber. इसको 30 nm इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सेलेनॉइड का डायामीटर 30 nm होता है. अब यहाँ थोड़ा मैग्नीफाइड मैंने दिखाया है. सो दिट इज स्टेप 2 के बाद 30 nm फाइबर. अब ये पूरा का पूरा इस लाइन में दिखाया है जैसे. सो दिस 30 nm fibers, they are forming loops. So this is the step 3 of the operation, package operation. Step 2 causes takedown, 40-fold length reduction. Step 3 causes 200-fold compaction. तो इसकी वजह से DNA can be compacted enormously. हिस्टोन के बारे में आपको जल्दी से बता दूं. हिस्टोन्स आर, नंबर 1, ये जैसे न्यूक्लियोसोम दे आर फॉर्मिंग. न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो होते हैं डीएनए के साथ, दे आर फॉर्मिंग न्यूक्लियो प्रोटीन. 50% डीएनए, 50% प्रोटीन्स. हिस्टोन्स आर रिच इन positive amino acids. That is understandable because DNAs are negatively charged because of the phosphate groups. तो ये histone और DNA, they form good interaction इनका होता है. एक और characteristics, histones are intronless. They do not have any introns. And then histones are highly conserved within the phylogenetic tree. आप गाय का, घोड़े का और ह्यूमंस का, चिंपैंजी का कंपेयर कीजिए. अदर प्रोटीन्स में वेरी, हीमोग्लोबिन वेरी करेगी, लेकिन ये बड़े हाईली कंजर्व्ड होंगे. द रीजंस आर नॉट फार टू सी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चेंज आता, दैट वुड हैव altered expression of the genetic information. So they have been very highly conserved across the phylogenetic tree. ओके. तो चलो ठीक है, हिस्टोन्स का हो गया. अब मैं एक जल्दी से आपको एक बात बता दूं. एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ 1 डीएनए उसका 1.3 सेंटीमीटर है. तो आप देख लीजिए कि कितना किलोमीटर होगा. बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. तो अगर आप डीएनए को स्ट्रेच आउट करें एंड टू एंड, तो वो अर्थ को कई बारी, कई चक्कर अर्थ के लगा देगा. इवन सोलर सिस्टम के अराउंड
चला जाएगा. Such is the marvelous nature of our body. So अब डीएनए का मैं जैसे आपको बताना चाहता था, अभी तक जो हमने बात की है, we have talked about useful DNA, but in our body there is a lot of junk DNA also. In fact, only less than 2% of the DNA codes for any protein. Less than 2% codes for any protein. मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आप जरा देख लीजिए. इंट्रॉन्स, एक्सॉन, इसमें से सिर्फ एक्सॉन है which code for any protein. So within a gene also there are introns, and introns are much bigger than exons. In addition to these genes, there is ये बाकी सारा का सारा, this is all junk DNA. You will learn about them later on. ये junk DNA का क्या मतलब है? It does not code for any protein. तो आप एक फ्रेज को सुन लीजिए, don't try to write it down.